हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन नातीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। नम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मैं चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय जय नित्य लीला प्रविजय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण
गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय, ब्रजभुवन वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, द्वारिका धाम की जय, श्री अयोध्यापुरी धाम की जय, श्री द्वारकापुरी धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय, शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। गुरु गोरंग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे ओके, तो आप सबका स्वागत है आज के ब्रह्मचर्य सेशन के अंदर। आज 9वां सेशन है और आज का जो विषय है ब्रह्मचर्य सेशन का वो क्या है? वो है रोल ऑफ स्पीच इन ब्रह्मचर्य, मतलब वाणी का जो हम क्या महत्व है, वाणी को किस प्रकार से हम यूज करें जिससे वो ब्रह्मचर्य में हमको लाभ हो, और किस प्रकार के वाणी के दुरुपयोग से बचें जिससे ब्रह्मचर्य में नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक प्रिंसिपल बताऊंगा ब्रह्मचर्य का। श्रीमद् भागवत से एक श्लोक आता है, उसके अंदर आता है वाणी का प्रयोग कैसे करें, वाणी का ब्रह्मचर्य से क्या लिंक है, उस श्लोक में बताया गया है। तो श्रीमद् भागवत का छठे स्कंद का पहले अध्याय का 12वां श्लोक है, उसके अंदर वो वर्णन आता है। तो पहले हम उसको थोड़ा देखेंगे और फिर हम अपना आज का विषय शुरू करेंगे। ठीक है, तो ओके, यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक मिनट आप मुझे दीजिएगा और मैं आपको सामने श्लोक प्रस्तुत करता हूँ, हो सकता है तो। यहाँ पर ये श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली श्रीधर स्वामी जो भागवत के कमेंटेटर हैं और दक्ष स्मृति में भी बताया गया है। श्लोक क्या है, हिंदी में नहीं है मेरे पास, और श्लोक जो है उसमें जो बताया है उसको मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में मोस्ट प्रोबेबली मेरे को वो श्लोक मिल जाएगा। यस, तो हिंदी में भी एक जगह मिल गया, तो मैं आपको बता, एक मिनट है ना, श्लोक पहले आपको इस पे पोस्ट कर देता हूँ चैट पे, ताकि आप भी वो श्लोक जो है वो बोल पाएंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार से है। हम्म, ये श्लोक है स्मरणम कीर्तनम केली। हाँ, ये मेरे हिंदी में भी मुझे मिल गया। ये श्लोक जो है मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए। आई होप कि आपको, यस, ये आपको दिख रहा है श्लोक,
स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च, है ना, क्रिया निवृत्ति एव च, है ना। ये पूरा एक लाइन इसमें आया नहीं है। इसमें बताया गया स्मरणम, ये ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष बताए गए हैं इसके अंदर। स्मरणम मतलब स्त्री चिंतन करना, इससे ब्रह्मचर्य टूटना शुरू होता है। यानी आप स्त्री का चिंतन करना शुरू करेंगे, उसी से ब्रह्मचर्य टूटना शुरू होता है। दूसरा कीर्तन, कीर्तन का मतलब है, यहाँ पर बताया गया है सेक्स लाइफ के बारे में बात करना। यहाँ पर इसमें लिखा गया स्त्री के गुणों का बखान करना, पर इसका वास्तविक जो है मतलब क्या है, मैथुन जीवन के बारे में बात करना, सेक्स लाइफ के बारे में बात करना, या जो है स्त्री संघ के बारे में बात करना। इंग्लिश वर्जन क्या मिल सकता है कि प्रभु जी आप सर्च करेंगे ना इस श्लोक से, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। स्मरणम कीर्तनम के लिए डाल के आप इंटरनेट पे सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रुप में भेजने का, ठीक है ना। तो हमारा जो विषय है वो क्या है, रोल ऑफ स्पीच इन ब्रह्मचर्य। तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, ये जो कीर्तनम है, कीर्तनम मतलब स्पीक अबाउट सेक्स लाइफ। कीर्तनम मतलब क्या, स्पीकिंग अबाउट सेक्स लाइफ। तो हमको भगवान ने वाणी दिया है, वाणी जो है शब्द बोलने का सुविधा दिया है ना। तो वाणी का उपयोग अगर हम ठीक से करेंगे तो क्या है, हम ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। उदाहरण क्या है, अगर आप मेरे से पूछें, आपको पता है जब रामायण के अंदर आता है, रामायण के अंदर 2 लोगों का वार्ता आता है। एक तो है शूर्पणखा, शूर्पणखा को आप जानते हैं ना, जिसका नाक काटा था लक्ष्मण जी ने। और एक जो है, एक आता है वर्णन, वो वर्णन किसका आता है, शूर्पणखा के अलावा एक असुर का वर्णन आता है, जो क्या करते हैं, जो रावण को वर्णन करके बताते हैं। स्पेशली शूर्पणखा का तो विशेष है, अकंपन। अकंपन एक असुर था रामायण में जिसका वर्णन आता है, इसका नाम था अकंपन। तो पहली बात तो हम शूर्पणखा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो शूर्पणखा जो थी, उसने क्या किया था, रावण को वर्णन किया सीता का। और जब रावण को वर्णन किया सीता का, ये वाला श्लोक है जो आपने डाला है, तो उसने क्या किया कि इस प्रकार से बखान किया सीता जी का कि सीता जी इतनी सुंदर है ना, सीता जी ऐसी है। तो रावण का काम भावना जाग गया। तो शूर्पणखा ने क्या किया, रावण के काम को जगाने में उसका मदद किया। इससे रावण को प्रेरणा मिला कि मैं सीता जी का अपहरण करूं। और एक और जगह वर्णन आता है, जब आप देखेंगे अकंपन एक असुर था। अकंपन बताए क्या बोलता है, अकंपन का मैं आपको सुन के पढ़ के सुनाता हूँ बहुत किस प्रकार से, है ना। बोलते हैं, श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है ना। उसके यौवन के मध्य में, उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल है। वह रत्न में आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें। तो ये कौन बोल रहा था, अकंपन बोल रहा था। तो अकंपन ने जिस प्रकार से वर्णन किया सीता जी का, शूर्पणखा जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया, उससे रावण का काम भावना जाग गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हमको जो वाणी का प्रयोग करते हैं,
बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो अश्लील बातें करते हैं, है ना, जो अश्लील बातें करते हैं, नॉन वेज, जिसको हम नॉन वेज बोलते हैं, स्त्री के शरीर का वर्णन किया जाता है गंदे तरीके से, है ना, या जो है गंदे चुटकुले, गंदे जोक्स, है ना, इस तरह के वातावरण में अगर हम रहेंगे, ठीक है ना, अगर हम खुद बोलेंगे तो क्या होगा, वाणी का कनेक्शन होता है मन से, तो आप जैसा बोलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा मन पे, और मन में जैसा होगा वो भी धीरे धीरे वाणी में आता है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए जो है पहले हमको ध्यान रखना है, अगर हम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो क्या करना है, अश्लील बातें करना बंद करना पड़ेगा। स्त्री के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं करना, देखो ये कितनी सुंदर है ना, इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, है ना, शुरुआत ऐसे होती है ना, क्या कपड़े पहन रखे थे, और फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अंग प्रत्यंग का वर्णन करने लगते हैं, उससे काम भावना जागता है। तो एक तो ऐसे नहीं करना, दूसरा ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना जो इस प्रकार से वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज है, आप सोचो, अगर अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो कामुक बातें करते हैं तो आपका काम भावना जग जाएगा। आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो भगवान के नाम के बारे में कथा चर्चा करते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर भक्ति में भावना जग जाएगा, है ना। तो फर्क क्या है, संग का फर्क क्या है, चर्चा क्या हो रही है, चर्चा। तो वाणी जो मैं आपको बोल रहा था, वाणी का एक प्रकार का वेग होता है। एक ग्रंथ है उपदेशामृत, उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा, एक महान आचार्य हैं, वो बोलते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग, इस पे व्यक्ति को कंट्रोल करना पड़ता है। हर व्यक्ति को भगवान ने सुविधा दिया है, जीव दिया है बोलने के लिए, है ना, तो उसके पास चॉइस है कि वो उस जीव का क्या बोलता है। तो हमको सोच समझ के वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस समय बोलना है, ये जानकारी होना चाहिए। तो जो, अगर आप चाहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमेशा क्या करना है, एक जो है चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, वो है जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए जिह्वा से, जितना हो सके भगवान का नाम लेने का अभ्यास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। जितना आप वाणी को यूज करेंगे भगवान के गुणगान में, जितना वाणी को यूज करेंगे पॉजिटिव चीजों में, तो एक तो मैंने आपको ये बताया, उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, क्या, जैसे कोई मेंढक है वो टर्राता है तो सांप को पता लग जाता है कि मेंढक कहाँ पर है। उसी प्रकार से अगर हम वाणी का प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा, हम जो है फंस जाएंगे इसके चक्कर में। तो कई लोगों को तो आदत पड़ जाता है बहुत ही भद्दे भद्दे जोक मारना, है ना, वैसी सभाओं में जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इस तरह के लिटरेचर भी पढ़ते हैं, इस तरह के गाने सुनते हैं जो अश्लील गाने होते हैं, तो हमको इससे भी बचना चाहिए। ऐसे करके कुछ सिंगर्स हैं, पॉप सिंगर्स हैं, जो बहुत ही अश्लील अश्लील शब्द बोलते हैं, उनके गानों को लोग एंजॉय करते हैं। तो हमको, अगर हम चाहते हैं, क्योंकि वाणी से वही निकलेगा जो अंदर है, इसलिए बोला जाता है, वॉच योर थॉट्स, दे विल बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, दे विल बिकम योर एक्शंस, है ना, वॉच योर एक्शंस, दे विल बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट, इट विल बिकम योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर, इट विल बिकम योर डेस्टिनी। आप समझ पा रहे हैं? तो विचारों से सब कुछ शुरू होता है ना? तो जो विचार है मन में वो शब्द के थ्रू निकलेगा और फिर धीरे धीरे
एक्शन में भी आएगा, है ना। इसलिए वाणी का प्रयोग हमेशा क्या करना है, कभी भी हमको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी स्त्री का बहुत ज्यादा गुणगान नहीं करना चाहिए, स्पेशली उसके शारीरिक सुंदरता का। जो ब्रह्मचार्य पालन करना चाहता है उसको स्त्री का खुलेआम उसके शरीर की सुंदरता का कभी वर्णन नहीं करना चाहिए। अरे देखो ये तो बहुत सुंदर दिख रही थी यार, क्या मेकअप किया था, क्या आंखें थी इसकी, है ना। इस तरीके से तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर भी काम भावना जगेगा और सामने वाले में भी जगेगा। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा जो है क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि वाणी से चाणक्य पंडित बोलते हैं कि पंडित व्यक्ति कौन है, मात्रवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यन्ति स पंडितः। ठीक है, मतलब पंडित किसको बोला गया है, जो दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझता है और बोलना भी चाहिए। आप समझ गए। तो इसलिए हम लोग वैदिक कल्चर में, हम इस्कॉन में भी पालन करते हैं, दूसरी स्त्रियों को क्या बोलते हैं, माता जी। माता जी का मतलब क्या है, चाणक्य पंडित श्लोक में बोलते हैं जो पंडित व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझता है, दूसरे के धन को कचरे के समान समझता है और दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जो अपने साथ चाहता है। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं ना कि बहुत एजुकेटेड है लोग, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आईआईटीज एनआईटीज हैं। आप ये क्राइटेरिया डाल दीजिए, सारे एनआईटीज आईआईटीज जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत लोग इस क्राइटेरिया को पास कर पाएंगे, चाणक्य पंडित के एजुकेशन के क्राइटेरिया को। इसका पहला फैक्टर क्या है, दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखना। क्या लगता है आपको, आप बताइए चैट पे, परसेंटेज कितने परसेंट लोग पास कर पाएंगे चाणक्य पंडित के इस फॉर्मूले को, एजुकेशन वाले फॉर्मूले को, कि दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझना, दूसरे के धन को कचरे के समान समझना, और सबसे टफ क्या है, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसे खुद के साथ हम चाहते हैं। क्या लगता है, 1%? यस, 5%। तो भले ही हम एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन यहाँ पर स्कोर नहीं आ पाएगा ज्यादा, है ना। तो इसलिए इसका शुरुआत कैसे होगा, 0.5%। ओनली डिवोटीज कैन। ठीक है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज वर्ल्ड, यस, टू। आप समझ गए, डिवोटी नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ठीक है। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि हमको क्या करना चाहिए, दूसरी स्त्रियों को माता कह के पुकारना चाहिए, माता जी। चाहे कोई भी हो, छोटी स्त्री हो, बड़ी स्त्री हो, वयोवृद्ध हो, कैसे भी हो, क्या बोलना चाहिए, मदर, माता जी। वाणी का प्रयोग, ये भी एक प्रयोग है। अगर आप चाहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना तो दूसरी स्त्रियों को उनके नाम से मत बुलाइए, उनको बोलिए माता जी। अगर उनका नाम भी है तो नाम के आगे लगाइए माता जी। और ऐसे ही जैसे, इसलिए हमारे मेल्स में हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी। प्रभु का मतलब होता है मास्टर। माता जी बोलते हैं, इसके पीछे भाव क्या है कि माँ है मेरी। भाव धीरे धीरे आएगा पर बोलना शुरू करना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माता जी बोलना चाहिए। समझ गए, सबको माता जी। लक्ष्मण जी थे, आप देखिए लक्ष्मण जी एक आदर्श उदाहरण है ना। लक्ष्मण जी ने सीता जी को देखा तक नहीं था, चरणों में देखते थे हमेशा। आप समझ गए। तो इसलिए जो है वाणी का एक प्रयोग ये भी है कि हम जो लेडीज हैं, वुमेन है, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको क्या एड्रेस करें, माता जी। हिंदी में, इंग्लिश में मदर। हाँ, प्रश्न आता है, लेकिन प्रभु जी स्कूल कॉलेज में माता जी बोलने पर गुस्सा करते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको पहले कंप्लीट करता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने कि कुछ लोग गुस्सा करते हैं, है ना। तो इसलिए वाणी का प्रयोग, जैसे मैंने आपको बताया, ये करना चाहिए। इसलिए दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि हम माता जी बोले। पहला क्या बताया था मैंने, अश्लील ना बोले, है ना, भद्दे जोक ना मारे, ठीक है ना। मैं अपने अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको बताऊंगा कैसे ये प्रॉब्लम से डील करेंगे कि लोगों को बुरा लगता है ऑफिस में क्या बोले। आप थोड़ा वेट कीजिए, इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है, वाणी के प्रयोग से दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताया आपको, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट ये है क्या कि हाँ अगर हम लोगों के बीच में जाते हैं, ठीक है, और लोगों के बीच में जाके गीता या भागवत का प्रचार करते हैं अपनी वाणी से, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाणी शुद्ध होगी। आप समझ गए। भगवान का नाम तो लेना ही है जब भी समय मिले, ठीक है। लोगों के बीच में जाके भगवान के नाम का प्रचार करने का भी प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर हम कुछ लोगों के बीच में गए तो वो लोग गलत गलत बात करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस सभा से लीव कर लें, या उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के कैसे भी कृष्ण से जोड़ना चाहिए, है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो हमको बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर कोई गलत डायरेक्शन में बात लेके जाता है, उसको कैसे वापस टर्न करके किसकी तरफ लाना चाहिए, पॉजिटिव टॉपिक्स की तरफ लाना चाहिए। आप समझ गए। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ, या क्लियर आ रहा है आपको आवाज, है ना। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया उसमें कोई डाउट? जो आपने लिखा है वो तो है डाउट्स, उसके अलावा क्लियर है? यस, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चंस का उत्तर दे ही देता हूँ साथ साथ में। तो पहले जो है जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, फिर जिन्होंने चैट पे लिखा है। यस उत्सव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हम लोग जब देश में थे, जो हम प्रसादम बांटने जाते थे, तो उस वक्त हम किसी भी जो भी स्त्री होती थी, उन्हें हम कहते थे माता जी प्रसाद दीजिए, तो उस वक्त उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद जब हम किसी को और स्त्री किसी को बोलते थे हम लोग कि माता जी, अगर किसी को माता जी किसी और कार्य के लिए हम लोग बोलते थे तो वो लोग बुरा मान जाती थी। मैं आपका केस नहीं समझा। आप बता रहे थे कि जब आप देश में थे प्रसाद बांटने जाते थे। हाँ प्रभु जी, सैटरडे को हमारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का बेगूसराय मार्केट में प्रोग्राम होता है, बेगूसराय बेस में इस्कॉन के। तो हाँ उस वक्त हम लोग जाके प्रसाद वितरण के समय हम लोग कहते थे कि हर माता जी प्रसाद लीजिए, तो उस वक्त वो लोग बुरा नहीं मानती थी। परंतु उन्हीं स्त्रियों को और बाद में किसी काम से हम लोग बोले कि अगर नाम के साथ माता जी जोड़ दें, तो उन लोगों को बुरा लग रहा था कि मैं माता जी दिखती हूँ आपको। हाँ बिल्कुल सही है। मैं अपने उदाहरण से बताता हूँ। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, कैसे डील करें, इनको बुरा लग जाता है। जनरली क्या होता है, उनको बुरा क्यों लगता है जब हम माता जी बोलते हैं? उनको लगता है मैं कोई बूढ़ी हूँ क्या, मैं कोई एजेड वुमेन हूँ क्या, मेरे को माता जी बोल रहे हैं। मतलब लोगों का कंसेप्शन है माता जी का मतलब क्या है, कोई वृद्ध स्त्री, है ना। तो एक बार मैं कॉलिंग कर रहा था तो एक माता जी को कॉल किया। डिवोटी माता जी थे, मैरिड थे, और एज था उनका। तो मैंने उनको फोन करके बोला, माता जी आज हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप जरूर आएगा। तो वो गुस्सा हो गई, बोले माता जी किसको बोल रहे हो? तो मैंने बोला माता जी आपको ही बोल रहा हूँ माता जी। तो बोले मैं कोई माता जी लगती हूँ आपको? तो क्या होता है कि लोगों को समझाना पड़ेगा। मैंने फिर उनको ये बोला कि देखिए, माता जी बोलने के पीछे मतलब ये नहीं है कि आप वृद्ध हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप बूढ़े हो गए। मैंने उनको समझाया कि देखिए, वैदिक कल्चर में हम स्त्रियों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, और एज अ रिस्पेक्ट उनको माता जी बोला जाता है। चाहे छोटे हो माता जी या बड़े हो, सबको माता जी बोलते हैं। इसका मतलब कोई एज से कंसर्न नहीं कि आप माता जी मतलब आप बूढ़े हो गए।
बोले तो हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैदिक कल्चर हमको वुमेन को रिस्पेक्ट देना सिखाता है, तो उससे वो उनको वो लाइक करेंगे इसको। जब हम, क्योंकि आजकल क्या है, स्त्रियों को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, तो जब आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे क्या, कि वैदिक कल्चर हमको सिखाता है जो है स्त्रियों को सम्मान देना, और ये फैक्ट भी है। आप देखिए वैदिक कल्चर में बताया गया है कि आप देखिए गॉडेस ऑफ लर्निंग कौन है, सरस्वती जी। गॉडेस ऑफ वेल्थ कौन है, लक्ष्मी जी, है ना। और टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, श्रीमती राधा रानी। आप समझ गए। और मान लो सामने वाला को बुरा भी लगता है तो आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन आपको भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि आप वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। भले ही सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन भगवान की नजर में आप बुरे नहीं होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। यस माता जी। एक बार विवेकानंद जी से एक विदेशी कोई महिला थी, उन्होंने बोला कि मेरे को जो है आपके जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद जी को बोला उन्होंने, मेरे को आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो विवेकानंद जी को ये बोलना चाहती थी कि मैं चाहती हूँ आपसे, मेरे को एक पुत्र चाहिए। तो विवेकानंद जी ने बोले कि आप मेरे को पुत्र बना लो अपना, आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, आप मेरे को अपना पुत्र बना लो, है ना। तो देखिए तुरंत क्या है, विवेकानंद जी का भाव उस समय क्या था, आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए जो है एक और उदाहरण आता है, अर्जुन जाते हैं एक बार स्वर्ग में, तो वहां पर इंद्र जी के पास, तो इंद्र के कोर्ट में एक अप्सरा होती हैं, उनका नाम होता है उर्वशी जी। उर्वशी जी जब नृत्य करती तो अर्जुन उनको देखता है, तो जब अर्जुन उनको देखता है तो इंद्र जी को लगता है कि शायद अर्जुन को ये पसंद आ गई। तो वहां पर जैसे यहाँ पर ये होता है ना, जैसे सोसाइटी गर्ल्स होती हैं, तो वहां पर उर्वशी तो खैर भगवान के भक्त भी हैं, और अप्सरा थी, तो इंद्र जी ने उनको बोले कि आप जाओ और अर्जुन को खुश करो, मतलब अर्जुन के साथ रिलेशन बनाओ, अर्जुन को संतुष्ट करके आओ। तो उर्वशी जी पहुंची अर्जुन के पास, और अर्जुन ने जैसे ही उनको देखा, उर्वशी जी ने अपना प्रपोजल दे दिया कि मैं आपके साथ रिलेशन बनाना चाहती हूँ। अर्जुन ने क्या बोले आप तो मेरे माँ के समान हैं। अब सोचिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने बोला आप तो मेरे माँ के समान हैं, वो बहुत डिटेल में कथा है, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, समय कम है ना। मैं आप में अपनी माँ देखता हूँ। तो उन्होंने इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया अर्जुन को, बोला तू नपुंसक बन जा। मेरे को कैसे मना कर दिया, मेरे को आपने कैसे मना कर दिया, मेरे प्रपोजल को, आप नपुंसक बन जाइए। अर्जुन को कोई दुख नहीं हुआ। अब सोचिए हमको ऐसा श्राप मिल रहा है क्या, कि उत्सव प्रभु ऐसा श्राप मिलेगा फिर। खैर हम तो वो प्रपोजल पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं, पर पॉइंट ये देखिए अर्जुन ने अपना डिसीजन बदला नहीं, वो तो श्राप ही मिल गया पर उन्होंने फॉलो किया, बोले ठीक है, यस आई विल एक्सेप्ट योर कर्स। इसलिए आप पालन कीजिए, घबराइए मत, उनको समझाइए कि हम माता जी बोल के आपको ये नहीं बोल रहे कि आप वृद्ध हैं, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वैदिक कल्चर में यू आर वी आर ट्रीटिंग यू एज मदर, दैट्स ऑल। आप प्रयास करेंगे, उनको बुरा नहीं लगा, समझाना पड़ेगा। समझ पाए आप उत्सव प्रूफ। ट्राई कीजिए, घबराइए मत। एक बार बुरा लगेगा, दो बार बुरा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका जो है बहुत रिस्पेक्ट करेंगी। आप समझ पाए, क्योंकि स्त्रियां जो है, वुमेन जो होती हैं, दे हैव वेरी पावरफुल सिक्स सेंस। तो वो समझ जाती हैं कि कौन सा पुरुष जो है कैसा नजर डालता है उनपे। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि बुरा लगेगा, लेकिन विद देन दे रिस्पेक्ट। ठीक है। तो एक प्रश्न है, और तो ये तो आपने पूछा, लेकिन प्रभु जी स्कूल कॉलेज में माता जी बोलने पर गुस्सा करते हैं, वो तो एक ही बात है जो मैंने बताया। अगर आपको दिक्कत है ना, स्कूल कॉलेज में देखिए
ये जो आपका प्रश्न है कि स्कूल कॉलेज में माताजी बोलने पर गुस्सा करते हैं, उसको भी डील किया जा सकता है। देखिए कॉलेज लेवल पे लोग गुस्सा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उनको बोल सकते हैं। पर जहां तक स्कूल लेवल की बात है, अब आप कौन से स्टैंडर्ड्स के बच्चों वाला का जो है वो आप बता रहे हैं, जैसे आप स्कूल में किस लेवल पे। देखिए पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग से अगर हम प्रयास करेंगे बोलने का, मदर, माता जी, तो उनको जो है स्टार्ट, क्योंकि अभी कभी तक हमने इसका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किया ना, ज्यादा हम बोले नहीं, इसलिए हमको लग रहा है वो कैसा लगेगा उनको, और उनको लगता भी है, ठीक है ना। तो मदर बोल सकते हैं, क्योंकि मदर शब्द थोड़ा वही मतलब है इसका माता जी, लेकिन इसको क्या है, मदर बोलते हैं और माता जी बोलते हैं, दोनों में फर्क सा लगता है, क्योंकि माता जी मतलब कोई एजेड, मदर मतलब यस रिस्पेक्टफुल, क्रिश्चियंस लोग यूज करते हैं ना इंग्लिश है मदर, मदर। तो ट्राई कर सकते हैं। लोग गुस्सा करेंगे कुछ समय तक, लेकिन अल्टीमेटली आपका रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए परेशान मत हुई, ठीक है। यस, अगला प्रश्न। कृष्ण प्रभु जी, जैसे हरे कृष्णा। माता जी को ये अपने रिलीजन में ये सिखाया जाता है कि माँ की दृष्टि से देखना चाहिए फीमेल को, तो यस, प्रभु जी का अर्थ और उसका क्या मीनिंग है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए प्रभु जी का मतलब होता है स्वामी। हम प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी का मतलब क्या होता है, स्वामी, मास्टर। जिस प्रकार से एक एक पुरुष को, हर स्त्री को अपनी पत्नी को छोड़ के माता के समान देखना चाहिए, उसी प्रकार से हर स्त्री को अपने पति को छोड़कर सभी पुरुषों को क्या देखना चाहिए, अपने पुत्र के समान, है ना। ये वैदिक कल्चर। यस, हाँ समझ गए। और वैदिक कल्चर में ये भी बताया गया है कि कोई, जैसे फॉर एक और मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। अर्जुन, अर्जुन का ही उदाहरण है। अर्जुन को जब श्राप मिला नपुंसक बनने का उर्वशी जी के द्वारा, तो आप वो देखते हैं कि विराट राजा के यहाँ रहे थे, तो विराट राजा की जो कन्या थी उसका नाम क्या था, उत्तरा। उत्तरा को अर्जुन ने क्या सिखाया था, डांस सिखाया था। आप महाभारत पढ़ेंगे तो डांस सिखाया था। तो राजा विराट इतने खुश हो गए उत्तरा से, तो क्या बोले, अर्जुन को बोले कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। जब उनको पता लगा कि ये अर्जुन है जो एक नृत्य सिखाने वाले का रोल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। अर्जुन ने पता है आपको क्या बोला, बोले नहीं, इसका विवाह मेरे पुत्र से कीजिए, अभिमन्यु से। क्यों? अर्जुन रीजन बताते हैं। अर्जुन बताते हैं क्योंकि ये मेरी शिष्या है, मैंने इसको नृत्य सिखाया है। शिष्या जो होती है पुत्री के समान होती है, तो इसलिए मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। दूसरा, अर्जुन बोलते हैं मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी को डांस सिखाएंगे तो कितना संयम रखना पड़ेगा। अर्जुन तो पुरुष है ना, पुरुष शरीर के अंदर है, उत्तरा जो है स्त्री शरीर में। तो अर्जुन ये बताना चाहते थे कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितना इंद्रिय संयम किया है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ये सब बताने के पीछे ये था कि जो शिष्या होती है, या जो उनको जो है पुत्री के समान मानना, देखना चाहिए, ये है। आई होप आपको क्लियर हुआ पूजा माता जी। तो ये शुरुआत कब होगी, जब आप बोलना शुरू करेंगे। जब तक बोलेंगे नहीं वाणी से माता जी, तब तक वो भावना ही नहीं आएगी। इनफैक्ट ये भी होगा कि बोलने के बाद भी भावना नहीं आएगी कुछ समय तक। आप माता जी बोलेंगे लेकिन मन में गंदे विचार आएंगे, घबराइए मत, बोलते रहिए और देखने का प्रयास कीजिए वैसे ही कि शी इज माई मदर, माता जी मीन्स यस शी इज माई मदर। आप देखेंगे धीरे धीरे चेंज आएगा, ठीक है। पूजा माता जी और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, अट्रैक्शन होगा भी तो एक दो से ही तो हो सकता है, सबसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, अट्रैक्शन होता है तो उसके पीछे आप विचार कीजिए क्या ये अट्रैक्शन ठीक है।
क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन एक जो है एक एक ऊपर ऊपर का जो है सुपरफिशियल चीज है। अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर हमारा विचार सब थॉट प्रोसेस है, ये जो अट्रैक्शन होता है, ये जो फीलिंग्स आती है, क्या है, ये केवल विचारों का खेल है। अगर आप विचार बदल देंगे, देखने का नजरिया बदल बदल देंगे, तो क्या होगा, जैसे जो है एक स्त्री जा रही है बहुत सुंदर, तो एक शेर क्या देखेगा कि मेरा खाना जा रहा है, हम्म। और एक कामुक व्यक्ति क्या देखेगा, मेरा भोग जा रहा है, वाह। और एक साधु क्या देखेगा कि भैया दूर रहो, माया देवी जा हम्म। रही है। तीनों के देखने में फर्क है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तीनों का दृष्टिकोण अलग है। शेर तो उसको कैसे देख रहा है कि मेरा भोजन है, तो इसलिए दृष्टिकोण बदलने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हमको बताया जाता है कि स्टार्ट होगा दृष्टिकोण बदलना जब हम माता जी बोलेंगे, धीरे धीरे फीलिंग्स भी आएगा, अरे हाँ माता जी, है ना। इसलिए बताया जाता है कि वी शुड एड्रेस अदर मदर, अदर वुमेन एज माता जी। एंड ऐसे ही प्रभु जी, मेल्स को प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपके बहुत से सेशन अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हम काम में रहते हैं या स्टडी में। हमारा ये क्वेश्चन है कि बिना शूज या चप्पल कर चलने से क्या हमारी एनर्जी लॉस होती है? आपका धन्यवाद। बिना शूज या चप्पल के चलने से क्या हमारी एनर्जी लूज होती है? देखिए, चप्पल और शूज तो अभी बने हैं ना। पुराने समय में जो लोग थे, कहाँ चप्पल और शूज पहनते थे। इनफैक्ट पहले के लोग तो खड़ाऊ पहनते थे। खड़ाऊ, खड़ाऊ सुना है आपने? एक्चुअली जब खड़ाऊ की बात आ गई तो मैं बता देता हूँ, खड़ाऊ पहनने से ब्रह्मचर्य पालन में मदद मिलता है। लकड़ी का आता है, अभी भी कुछ साधु पहनते हैं। पहले के लोग जो थे ज्यादा चप्पल जूते नहीं पहनते थे। आप समझ गए? तो कई बार तो नंगे पैर ही चलना पड़ता था कई लोगों को। तो ये एनर्जी लॉस का जो कंसेप्ट है, ये एनर्जी लॉस होता है। अभी किस सेंस में आप पूछ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का लॉस होता है या फिर क्योंकि हम चप्पल जूते नहीं पहन रहे हैं, हमारा भूमि पे स्पर्श पैर लग रहा है, तो उससे जो है एनर्जी लॉस होता है? आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं, इस पे देखना पड़ेगा। अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई एनर्जी लूज मतलब कि हमारा एनर्जी निकल जाता है, मतलब हमारा कांटेक्ट होता है अर्थ से, तो हमारा जो भी जो इलेक्ट्रॉन से जो भी इकट्ठा एनर्जी लॉस होता है, तो वो एक अलग चीज है, हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। प्रभु जी, हम स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कभी सुना था कि ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृंदावन में तो ऐसा बोला जाता है नंगे पैर चलना चाहिए। तो क्या एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी गेन होता है? गोवर्धन परिक्रमा लोग करते हैं, नंगे पैर करने के लिए बोला जाता है, क्यों? एनर्जी लूज होता है, एनर्जी गेन। धाम को अपने पैर से स्पर्श करना कितना अच्छा एहसास है। ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने सुना नहीं कि नंगे पैर चल, मतलब शूज या चप्पल के चलने से, के बिना चलने से एनर्जी लूज होता है। पता नहीं, अभी तक मैंने इतने समय से कुछ पढ़ा नहीं, मेरे नजर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? प्रभु जी, हम पिछले 1 साल से हम बिना चप्पल के चल रहे हैं और हमें थोड़ा फायदा हुआ है लेग्स के पेन में। देखिए, जब आप बिना चप्पल के चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना, वही प्रेस होते हैं जब आप चलेंगे। तो उसके कई लाभ हैं। अगर आपको फायदा हुआ है तो आप कंटिन्यू कीजिए। प्रभु जी, हाउ टू प्रैक्टिस चैंट कंटिन्यूअसली एज यू सेड वी शुड। देखिए, इसका अभ्यास कैसे करेंगे? कम से कम आप कुछ समय प्रॉपरली चैंटिंग करें। और कोई भी हम काम करते हैं तो साथ साथ में हरे कृष्णा बोलते जाए, वाणी से, क्योंकि वाणी फ्री रहती है। जैसे लोग गाने गाते हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, तो हमको कुछ अच्छी धुन हरे कृष्णा की सीखनी चाहिए। कीर्तन आज इतने सारे हैं, और जो आपको धुन अच्छी लगती है उसको गुनगुनाइए, गाते रहिए, क्या प्रॉब्लम? अभ्यास करना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। और ये अभ्यास इजी होगा जब हम कीर्तन करेंगे। चैंटिंग और कीर्तन में से कीर्तन इज मोर पावरफुल देन चैंटिंग। चैंटिंग में क्या होता है कि ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज नहीं होता, मन को लगाने में कठिनाई होता है। कीर्तन में क्या होता है
कि बहुत सारे डिवोटीज बैठे रहते हैं, वो तो चैंटिंग में ही बैठते हैं, पर कीर्तन में क्या होता है, कीर्तन के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होता है तो मन को लगाना इजी होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस चैंट कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाइए। कम से कम जो माला नहीं करते उनको 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला करना चाहिए ठीक से। और फिर पूरे दिन में जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, इवन नहा रहे हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि नहाना भी कंप्लीट नहीं होता बिना मंत्र स्नान के, केवल जल डालने से नहाना कंप्लीट नहीं होता। ऐसे ही हम कुकिंग कर रहे हैं तो भी जिह्वा तो फ्री है, हरे कृष्णा बोल सकते हैं। और वो कब आसान होगा, हरे कृष्णा कब निकलेगा मुख से, जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हम पूरे दिन हरे कृष्णा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब हमको कोई, हम जब भी फ्री समय हो तो हमको कीर्तन गुनगुनाते रहना चाहिए, तो उसका आदत पड़ जाए। कुछ कीर्तन हम सुने तो कोई कीर्तन हम रेगुलर सुनेंगे, हमको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली मुख से निकलेगा। और भगवान का आदेश है सततम कीर्तयन्तो माम, तो प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे होगा, पर मोटिवेशन मिलेगा। प्रभु जी, क्या हम योगा मेडिटेशन बिफोर बाथिंग कर सकते हैं? योगा मेडिटेशन का बाथिंग से कोई लिंक नहीं है, जितना मैं जानता हूँ। योगा मेडिटेशन के लिए बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पेट हल्का होना चाहिए। खाने से 4 से 5 घंटे बाद योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब तुरंत खा के 2-3 घंटा सॉलिड खा लिया आपने, फिर योगा मेडिटेशन करने में समस्या आएगी। पर नहाने, ऑफ कोर्स आप नहाते हैं तो उससे अच्छा फील होता है योगा मेडिटेशन करने में। नहीं नहाते हैं तो थोड़ा आलस्य आ सकता है, पर इसका इतना कोई स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है कि बिना नहाए कर सकते हैं नहा के। प्रभु जी, लिविंग आवर फैमिली एंड टेकिंग ब्रह्मचर्य कंप्लीटली, इज इट करेक्ट प्रैक्टिस एंड व्हाट बेनिफिट वी गेट डूइंग इन दिस प्रैक्टिस? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर सेना है, सेना के अंदर जो सैनिक होते हैं उनका भी परिवार होता है ना? तो वो लोग जब लड़ाई का समय आता है तो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं देश की रक्षा के लिए, और कई बार हो सकता है कि वो वापस लौट के ना आए, है ना? उसी प्रकार से कुछ लोगों को अपना जीवन, कंफर्ट, प्राइवेट लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है असली धर्म के प्रचार के लिए, तो वो लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग आर्मी में ही भर्ती हो जाएं। आर्मी में कुछ लोग भर्ती होते हैं ताकि बाकी लोग देश चलाते हैं। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे। अगर आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं, बिना मैरिज के रह सकते हैं, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि अल्टीमेटली मैरिज करने के बाद भी धीरे धीरे हमको क्या करना है, विरक्ति लानी है। मैरिज ऐसे इसलिए नहीं करते कि भाई हमको लाइसेंस मिल गया, अनलिमिटेड सेक्सुअल डिजायर्स को मैं पूरा करूंगा, नहीं। मैरिज करने के पीछे लक्ष्य क्या है कि मतलब इसका लक्ष्य होता है कि मैं पुत्र उत्पन्न करूं। पत्नी को इसलिए स्वीकार किया जाता है, मैं पुत्र उत्पन्न करूं, और वो आगे चल के जो है क्या, पुत्र का मतलब होता है पूत्रायते इति पुत्र, जो पूग नाम के नरक से छुटकारा दिलाता है, वंश को जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से तार दे। और बताया भी गया है कि पिता या जो है माता उसी को बनना चाहिए जो अपने संतान को भगवान का भक्त बना सके। तो वो आप पे डिपेंड है। अगर आप परिवार छोड़ के ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं, है ना, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। जिस प्रकार से देश के लिए लोग अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, उनका भी परिवार होता है ना? तो यस, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली को कन्विंस करके आना चाहिए। माता पिता का कंसेंट लेके, उनसे डिस्कस करके, उनको अच्छे से क्लियर करके फिर ब्रह्मचारी आश्रम में आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है संभव नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया जा सकता है ना? पर ब्रह्मचारी आश्रम के अपने लाभ है, गृहस्थ आश्रम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा भगवान की सेवा करने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए, ज्यादा जप करने के लिए, है ना? गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में एक ही खतरा रहता है कि व्यक्ति जो है कुछ अनुचित ना करे, अपने काम को नियंत्रित करना पड़ता है। पर गृहस्थ आश्रम में क्या है कि काम नियंत्रित
जो है करना डिपेंड करता है किस विचारधारा से गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया गया है। पर गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, व्यक्ति एक सेफ फील करता है कि कुछ गलत नहीं करना, है ना, वो लिमिट्स में रहता है। और उसमें जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है, जॉब भी करना पड़ता है, तो उतना समय नहीं दे पाता। तो आपका जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं आपका साइको फिजिकल नेचर क्या है। आप समझ गए? यस अभिषेक जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने बोला कि ब्रह्मचर्य अगर हम लोग ले रहे हैं तो फैमिली को पूछ के अगर वो लोग ओके बोले तभी लेना है, राइट? यस, उनको मतलब कंसेंट करके, उनको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यस। ओके। तो प्रभु जी, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ब्रह्मचर्य लिया था तो उनके माता भी बहुत रोए थे कि मत जाओ बेटे। मैं सुना था यस किसी के मुंह से। तो बहुत दुख थे उनके परिवार वाले लोग, उनकी वाइफ भी थी शायद, और मम्मी भी बहुत दुख थे कि आप क्यों चले जा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब अपना कर्तव्य का पालन ना करके ब्रह्मचर्य लेके कृष्ण प्रचार करे, क्या ये सही है प्रभु जी? उसके बाद का आपने एपिसोड नहीं सुना। चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं अपनी माँ के पास और माँ को बोलते हैं कि माँ, आप बोलोगे तो मैं संन्यास आश्रम छोड़ देता हूँ। माँ ने बोला नहीं बेटा, आप संन्यास मत छोड़ो। लेकिन वो वृंदावन जाना चाहते थे, तो उनकी माँ ने बोला मेरी इच्छा है कि आप मेरे निकट रहो ताकि आपकी सूचना मिलती रहे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर अपनी माँ की इच्छा से पूरी जाके रहे। पहले उनका वृंदावन जाने का इच्छा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की माँ ने ही बोला बाद में, बोले नहीं संन्यास मत छोड़िए, क्योंकि पूरा चीज होगा ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया फिर? उनकी माँ भी विधवा थी, उनकी जो है पत्नी जो थी, कोई था नहीं परिवार में, कोई पुरुष नहीं था। तो भगवान का जो परिवार था, व्यक्ति साधारण व्यक्ति जो होता है क्यों संन्यास लेता है? क्योंकि उनका परिवार फेवरेबल नहीं होता। वैराग्य लेने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब घर परिवार वाले भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तभी तो व्यक्ति को वैराग्य लेने की जरूरत पड़ती है। अगर घर परिवार वाले भी भक्ति कर रहे हैं तो वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में रह के भजन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के केस में अलग था। चैतन्य महाप्रभु के केस में क्या था, उनकी पत्नी भक्त थी, उनकी माँ जगत जननी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उनको प्रचार करना था, है ना। उनको जो है, उनको कोई सीरियसली सुन नहीं रहा था गृहस्थ आश्रम में। जब वो पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, सब चीजें पढ़ाते थे, लोग उनको वैल्यू नहीं करते थे। वो गोपी गोपी बोलते थे, तो उनको लोग बोलते थे अरे क्या पढ़ा रहे हो। तो उनको लगा कि अगर ये मेरी बात सिंसियरली नहीं सुनेंगे और मेरे को सम्मान नहीं करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। एक कारण ये भी था कि अगर मैं संन्यास ले लूंगा सब लोग मेरे को प्रणाम करेंगे, रिस्पेक्ट सुनेंगे, ये एक रीजन था। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों संन्यास लिया? हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। अगर चैतन्य महाप्रभु संन्यास नहीं लेते, प्रचार नहीं करते इतना, तो आज हम लोग नहीं जुड़ते। चैतन्य महाप्रभु को जरूरत ही नहीं था, वो तो भगवान है, लेकिन हमारे लिए किया उन्होंने। इसलिए बोला गया नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। तो ये पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। वो अपनी माँ से मिले थे, माँ ने ही बोला था कि बेटा संन्यास मत छोड़ो, आप जाओ पुरी में जाके रहो। ये वर्णन है पूरा, आपको मिलेगा चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, इसमें थोड़ा थोड़ा सब में है, पर मैं मुख्य रूप से जो है आपको ये वर्णन आपको मिलेगा। चैतन्य मंगल के अंदर बहुत मार्मिक वर्णन है, जब वो संन्यास लेते हैं, अपनी पत्नी से बात करते हैं आखिरी समय में जब जाते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा अभिषेक जी। यस यस, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु एक सवाल है, जैसे हम ये मानते हैं कि इस धरती पे जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है या? नहीं, इसमें हमारा दोष है, भगवान की इच्छा से नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि हर जीव के पास एक स्वतंत्रता है। इसका उत्तर ये है कि वो हमारा दोष है। हम जो भी चाहते हैं
हमारे पास एक ही फ्रीडम है इच्छा करने की। हम जैसी इच्छा करेंगे भगवान हमको वैसे ही हेल्प करेंगे। अगर हम अच्छी इच्छाएं करेंगे तो भगवान उसी डायरेक्शन में हेल्प करेंगे, अगर हम बुरी इच्छा करेंगे भगवान उसी डायरेक्शन में हेल्प करेंगे। तो इसमें दोष हमारा है, हम कैसी इच्छा कर रहे हैं। हमारे पास एक ही फ्रीडम है। आप बोलेंगे कि फिर भगवान हमको गलत क्यों करने देते हैं, भगवान हमारी गर्दन पकड़ के हमको गलत काम करने से रोक देते। नहीं, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते तो ये कर सकते हैं कि हमको गलत काम से रोक दें। भगवान चाहते हैं तो हमको जानबूझ के अपनी भक्ति करवा सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, क्योंकि भगवान ने हमको एक फ्रीडम दिया। उस फ्रीडम का भगवान रिस्पेक्ट करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम खुद कन्विंस होके नेचुरली उनको सरेंडर करें, नेचुरली हम गलत काम से ऊपर उठने का प्रयास करें, फिर भगवान हेल्प करते हैं। अब मान लो मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है गलत काम करने की, और कोई फोर्सफुली मेरे को रोकेगा, तो हम उसके शत्रु बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये बोलना कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, गलत काम होता है, इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम डिजायर करते हैं गलत, तभी गलत काम करते। इसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान तो हमको, अगर हम सही डिजायर करेंगे भगवान उसमें भी हेल्प करेंगे। तो प्रभु जी फिर गलत डिजायर से कैसे बचे, इसलिए बोला गया है सत्संग करो, इसलिए बोला जाता है प्रवचन सुनो, इसलिए बोला जाता है गीता भागवत पढ़ो, तो आपकी डिजायर शुद्ध होंगी, आपको प्रेरणा मिलेगा, है ना। आपका नाम क्या है? विकास प्रभु जी हो शॉर्ट में। हाँ, विकास प्रभु। तो इसमें देखो दोष हमारा ही है, क्योंकि हम अपनी डिजायर्स को शुद्ध नहीं कर रहे हैं। हम सत्संग करेंगे तो हमारी अच्छी डिजायर्स आ जाएंगी, फिर भगवान वैसे ही हेल्प करेंगे। भगवान तो चिंतामणि के समान है, भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हम इच्छा करेंगे उस डायरेक्शन में हमको दे सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम भगवान से क्या हेल्प चाहते हैं। आप देखिए, गलत काम करने की इच्छा करेंगे, भगवान बोलेंगे ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप बोलेंगे मेरे को सही काम करना है, जैसे आप चाहते थे इस प्रवचन में आना, लेक्चर में आना, भगवान ने आपको हेल्प किया। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं आते। फिर आप नहीं आते तो ऐसा नहीं बोल सकते भगवान की इच्छा नहीं थी नहीं आने की, आपकी इच्छा नहीं थी। क्लियर हुआ आपको? और कोई प्रश्न? वैसे समय हो चुका है, 8:40 हमने शुरू किया था। प्रभु जी, तुषीर तुषीर माला गला में पड़ना नेसेसरी है? तुलसी होगा मेरे हिसाब से। गले में पहनना नेसेसरी है, मैंने गले में कुछ नहीं पढ़ सकता, मेरा अभ्यास नहीं है, मुझे डिफिकल्टी होता है। देखिए, तुलसी माला धारण करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रयास करना चाहिए 4 नियम का पालन करने का। और अगर नहीं भी पहन पा रहे हैं तो इतना घबराने वाला जरूरत नहीं। माला पहनना, तिलक लगाना, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक्सटर्नल है। मेन चीज क्या है, आप जप शुरू कीजिए, और आप ऑलरेडी जप करते हैं, तो मेन चीज क्या है, अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहनिए, नहीं पहन पा रहे हैं तो इतना परेशान मत हो। ऐसा नहीं कि तुलसी माला पहनने वाला ही भक्त होता है। भक्त कौन होता है? जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की सेवा करता है, वो भक्त है। तुलसी माला पहने ना पहनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जी, गलत विचार आते हैं तो कभी कभी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे करें? बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि तुरंत चेंज हो जाएंगे गलत विचार? अनंत अनंत जन्मों में हमने गलत काम किए हैं, और हम कुछ दिनों का सत्संग किया और हमको लगता है कि तुरंत बदल जाना चाहिए। तो धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। आप सोचिए, है ना, हमको कितना समय हुआ है इस मार्ग पे चलते हुए, तो समस्या आएगा ही, गिरेंगे कई बार, बार बार जो है असफल होंगे, लेकिन फिर से उठना है और ये देखना है मैं फिर से प्रयास करूं। आप समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने कितने ही संस्कार भर रखे हैं। तो जितने अच्छे संस्कार भरेंगे, जितना जितना अपने आप को अच्छी चीजों से फुलफिल करके देखेंगे, और पेशेंस रखिए, है ना, पेशेंस रखिए। आप समझ पा रहे हैं? गलत विचार किसके मन में नहीं आते? कल हम भगवत गीता का श्लोक नंबर 2.55 चर्चा कर रहे थे। यमुनाचार्य, बड़े बड़े भक्तों के मन में बुरे विचार आते हैं, लेकिन वो उसके नकारात्मक पहलू पर गहराई से विचार करते हैं, तब जाके उसमें फंसते नहीं है। अगर हम उसके सकारात्मक पहलू पे विचार करेंगे तो फंस जाएंगे। आपके मन में कोई विचार आया कि देखो, मान लो किसी पुरुष के मन में विचार है कितनी सुंदर स्त्री, चलो उसका भोग करते हैं, फंस गया।
अगर ये सोचेगा ठीक है भोग करने का विचार है लेकिन भोग करने से क्या नुकसान होगा मुझे, ऐसा सोचेगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो है प्रेरणा मिलेगा छोड़ने का। तो नकारात्मक पहलू पे विचार कीजिए। अगर कोई आदत आपको छोड़नी है तो कोई बुरी आदत आपको लगी है, उसके नकारात्मक पक्ष पे विचार कीजिए, उसके नेगेटिव्स को लिखिए, उसके क्या नुकसान हो सकता है उससे उसको लिखिए, उस पर मनन कीजिए, तो धीरे धीरे प्रेरणा मिलेगा। और चैंटिंग ठीक से कीजिए, लेक्चर सुनिए, गीता भागवत पढ़िए, भक्तों से चर्चा कीजिए, इससे बल मिलेगा। ऑनियन गार्लिक नहीं लीव कर पा रहे सिचुएशन से तो क्या हमारी चेतना की शुद्धि नहीं होगी? घबराइए मत, जब करना मेन है, जब करते रहिए, मन के अंदर ये भावना रखिए कि मेरे को छोड़ना है और जल्दी भगवान आपको हेल्प करेंगे। घबराइए मत, ज्यादा मत सोचिए चेतना की शुद्धि होगी कि नहीं होगी। चेतना की शुद्धि जो है वो डिपेंड करती है चैंटिंग पे। मेन प्रोसेस हमारा चैंटिंग। चैंटिंग को छोड़िए मत, भगवान अपने आप आपको हेल्प करेंगे। और विचार रखिए कि मेरे को लहसुन प्याज छोड़ना है, और देखिए कैसे भगवान आपकी हेल्प करें। हाँ अभिषेक प्रभु, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। यस अभिषेक प्रभु। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। सॉरी हाँ प्रभु प्रभु। जी, क्या बोलते हैं, अभी जो जो व्यक्ति का जन्म दूसरे रिलीजन में होता है, जैसे कि मुस्लिम हो गया या क्रिश्चियन हो गया, तो अभी आपने लाइक हमारे हिंदुइज्म में क्या है, कृष्णा इज द ओनली गॉड, आई मीन फादर ऑफ एवरीबॉडी। तो अभी जो उनके जो अन्य धर्मों में जो पैदा हो रहे हैं, तो वो सोल का उद्धार कब होगा? मतलब उनको तो मौका नहीं मिला हिंदू में बॉर्न होने का, तो वो लोग, उनका बॉटअप पूरा अलग ही होगा। मतलब वो लोग अल्लाह को मानेंगे या जीसस को मानेंगे, तो उनको कब मौका मिलेगा कि कृष्णा के बारे में जानने का? क्योंकि उनका तो गलती नहीं है, वो लोग कंप्लीटली दूसरे रिलीजन में है। तो वो बताओ कि उनका कब होगा उद्धार होगा? देखिए अल्लाह भी भगवान का एक नाम है, पर कृष्णा जो है वो मेन नाम है। तो वो अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, उससे भी उनको लाभ मिलेगा, है ना। तो पर ये है कि भगवत धाम जाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं। पर अगर जैसे वो अपने पंथ को अगर पालन करते रहेंगे, उनको अगली बार और अच्छे कुल में जन्म लेने का मौका मिलेगा, है ना। मुझे पूरा देखिए दूसरे पंथों के ग्रंथों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि सभी प्रकार के पंथों में नाम तो लिया ही जाता है, अल्लाह, जेहोवा, क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। क्राइस्ट शब्द जो है क्रिस्टा से आया है, और क्रिस्टा शब्द आया है कृष्णा से। तो सारे ही नाम ही भगवान के नाम है। तो उससे लाभ तो मिलेगा अगर वो अल्लाह का नाम का जप करते हैं या कोई दूसरे पंथ में है। ठीक है, कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहा, गोलोक वृंदावन नहीं मिलेगा, है ना, मान लिया, लेकिन उनको मौका देंगे भगवान कि अभी जैसी स्थिति में उससे ऊंचा स्थिति प्राप्त करें, और फिर उनको हो सकता है किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिल जाए, है ना। हो सकता है उनको भगवान भक्तों के संग में ले आए, सनातन जो पालन करते हैं उनके संग में, तो उनका उद्धार होगा। ऐसा नहीं उद्धार नहीं होगा, समय लगेगा, क्योंकि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उनके अलग नियम है, धीरे धीरे प्रगति होता है। अल्टीमेटली भगवान सभी को जो है अपने पास लाना चाहते हैं। तो कोई अल्लाह बोल रहा है तो गलत नहीं है, वो भी भगवान का एक नाम है। लेकिन कृष्णा जो है वो मेन नाम है। कृष्णा नाम लेने से हम जो है सीधे गोलोक जाएंगे, निश्चित है। पर अल्लाह नाम लेने से जाएंगे ये गारंटी नहीं। पर अभी जिस स्थिति है उससे ऊपर की स्थिति में जरूर पहुंचेंगे। मतलब अभी जो हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल है उससे ऊपर के लेवल पे हम जाएंगे, उससे भी फायदा हो। तो भगवान देखते हैं, फिर उसके हिसाब से उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज देंगे, या तो इसी जन्म में देंगे, नहीं तो फिर अगले जन्म में देंगे। इसलिए जो है घबराना नहीं है। जैसे ये चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछा था कि मलेच्छों का उद्धार कैसे होगा, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं हा राम हा राम। ये हराम हराम बोलते हैं ना, हराम हराम में क्या छुपा हुआ है, राम। इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।